खबर इंदौर से है। मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा नोटिस जारी किया है जीएसटी और आप एक्साइज ने सबसे बड़ा नोटिस जारी किया है। तो किशोर वाधवानी को 2000 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। इंदौर का गुटखा किंग कहा जाता है किशोर वाधवानी और उसके सिंडिकेट से अब वसूली की जाएगी। बता दें कि कोविड काल में मामला दर्ज किया गया था और तब से ही जांच जारी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में केस हारने पर नोटिस भी जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जीएसटी और एक्साइज का सबसे बड़ा नोटिस, किशोर वाधवानी को 2000 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा गया है। इंदौर का गुटखा किंग कहा जाता है किशोर वाधवानी। तो बता दें कि इंदौर का गुटखा किंग कहा जाता है किशोर वाधवानी और उसके सिंडिकेट से वसूली की जाएगी। कोविड काल में मामला दर्ज हुआ था, इसको लेकर लगातार जांच जारी थी। सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया है किशोर वाधवानी। प्रदेश के गुटखा और सुपारी व्यापारियों में इस नोटिस के बाद से हड़कंप मच गया है। तो एमपी में जीएसटी और एक्साइज का सबसे बड़ा नोटिस, किशोर वाधवानी को 2000 करोड़ की वसूली का नोटिस दिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए ये बड़ा नोटिस जारी किया गया है जीएसटी और एक्साइज की ओर से, किशोर वाधवानी से 2000 करोड़ की वसूली की जाएगी। देखिए, सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज कमिश्नरेट ने इंदौर के गुटखा कारोबारी जो शिमला गुटखा के मालिक हैं और राधा माँ के खासे भक्त हैं किशोर वाधवानी, उनके सहित अन्य कई लोगों को, कई फर्जी कंपनियों को 2002 करोड़ से ज्यादा का डिमांड नोटिस जारी किया है और इसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी राशि का टैक्स डिमांड नोटिस बताया गया है। इसके खिलाफ वो कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्टों में, हाई कोर्ट में केस भी लड़ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह केस खारिज कर दिया है और फैसला किशोर वाधवानी के खिलाफ दिया है। और इसमें कई शेल कंपनियां खोली गई और तंबाकू के साथ साथ सुपारी आदि के जो खरीदारी थी वो पूरी गलत बताई गई और कोविड काल में लगभग 500 ट्रक से ज्यादा लगातार गुटखे की सप्लाई हुई और यह इतना बड़ा मामला था जो कि पूरे देश में भी सुर्खियों में था। और जांच में टैक्स चोरी का आरोप सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज ने सही पाया। कमिश्नरेट ने इनको जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी चोरी का नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट में आरोपियों ने, इन्होंने किशोर वाधवानी एंड कंपनी और सेल कंपनियां जितनी बनाई गई थी उन्होंने अपील की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि जानबूझकर इस केस को लटकाने की कोशिश की गई है, पेनल्टी भी लगाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को उनकी अपील खारिज हुई और उसके बाद अब यह सबसे बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश की होने जा रही है। और देखा जाए तो उस वक्त जब यह मामला सामने आया था, यह लगभग 223 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला था। किशोर वाधवानी मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। उनके साथ 5 आईएएस अधिकारी और 2 आईपीएस अधिकारियों के संबंध थे जिन्होंने ये गुटखा कारोबार चलाया था। जीएसटी की जांच में पूरा खुलासा हुआ है और 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की होटल दुबई में बनाई गई थी जो कि अभी भी मौजूद है। और ये एक रसूखदार लोगों की पार्टनरशिप थी जिसे सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज ने खुलासा किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार कहना है कि वो भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के काम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। और इस मामले में काफी लोगों को भी यह पूरी बात मालूम है। तो फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों की गुटखे की तस्करी हुई और करोड़ों रुपए को टैक्स चोरी के माध्यम से इधर उधर किया गया। चलिए अनिरुद्ध, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।